ये क्वेश्चन मेंस 2021 में पूछा गया था, जिसमें एक रोड दी हुई है ए बी, जिसको हमने बेंड करके 120 डिग्री में सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्ट्रेट था, इसको अपन ने बेंड करके सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि वो सेंटर पर जो है वो 120 डिग्री एंगल जो है वो सस्टेन कर रहा है, और इस पर टोटल चार्ज जो है वो -q है, तो इस पर चार्ज जो है वो -q दे रखा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेंटर पर बताना है। तो पहले तो मैं इसका एक जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन को रखूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो आई कैप होना चाहिए। तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा, और फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आसान है। अगर ये एक सर्कुलर आर्क है जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा वन और साइन थीटा टू। और ये जो है आ, ये रेडियल डायरेक्शन हो गया आपका, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर cos थीटा वन होगा और यहाँ पर cos थीटा टू होगा। यहाँ पर थीटा वन के डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ अगर मुझे लेना है तो थीटा वन पहले आएगा, फिर बाद में थीटा टू आएगा। तो जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है कि थीटा वन और थीटा टू जो है वो 60 डिग्री है। तो बस मुझे डायरेक्टली इस वाले फार्मूले में, क्योंकि थीटा वन और थीटा टू अगर बराबर हो गए तो ये तो सब्ट्रैक्शन है, ये वाला कंपोनेंट तो रहेगा नहीं, तो सिर्फ यही वाला कंपोनेंट रहेगा। तो ये जो फार्मूला है इसमें मैंने साइन 60 और cos 60, साइन 60 दोनों तरफ अप्लाई कर दिया है, और इसको सॉल्व करा है। तो 3√3 क्यूब 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन r स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल इसी फार्मूले से रिलेटेड एक और फार्मूला है, ये भी 2021 में पूछा गया था, तो इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं फार्मूला ही आपको बता देता हूँ, और दोनों सेम ही है। अगर ये मेरे पास में एक वायर है, इनफाइनाइट वायर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती, और कितनी होती, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती। लेकिन अगर ये वायर जो है वो फाइनाइट है, और यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर की दूरी r, फिर दोनों एंड को आप जोड़ दीजिए, एक थीटा वन ऊपर एक थीटा टू नीचे, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू होगा। और इस तरफ देखिए थीटा टू पहले है तो थीटा टू यहाँ पर पहले आ गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, और हमारे पास में एक रॉड दी गई है जिसको चार्ज दिया गया है क्यू, और इसका लेंथ है एल। तो सबसे पहले आपको लेमडा दे दिया गया है क्यू बाई एल, और मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो ये हो गया आपका ए, और ए को बोला गया है √3/2l। तो ये देख लीजिए, ये लेंथ पता चल गई। ये एल है तो ये इसका आधा मान लेता हूँ, l/2, तो ये l/2 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू आती है 1/√3, मतलब थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे उसमें थीटा वन और थीटा टू जो है वो बराबर हैं। अगर थीटा वन और थीटा टू बराबर है तो ये तो सब्ट्रैक्शन वाला टर्म है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो हमें सिर्फ ये वाला टर्म ही मिलेगा। और इसमें भी थीटा वन को आप 30 डिग्री रख दीजिए, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और थीटा टू को भी 30 डिग्री रखा है। बाकी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर जो है वो सी है। आंसर सी, मतलब ये वाला ऑप्शन।